हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और जहां से हमने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया था। तो ये शाम के 4 बजे से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर हम लोग बना रहे हैं चूल्हा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इतने सारे चूल्हे क्यों बना रही हो। तो हमारे यहाँ शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और होली और शादी की साथ में ही तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 लोग मिलकर चूल्हा बना रहे हैं। तो 7 सुहागन मिलकर ये सारी रस्में करती हैं, जो शादी में जो भी रस्में होती हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही रीति रिवाजों से शादी आदि होती हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर निभा रहे हैं। तो चूल्हे बनाने में लगे हैं 7 लोग मिलकर। तो यहाँ पर 6 लोग बना रहे हैं, एक एक चूल्हा सारे लोग बनाएंगे। तो कुछ तो दीदी और चाची वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि काम में लग जाते हैं। तो कहते हैं चलो बनाओ चल के, फिर बाद में हम बना देंगे अपना। तो जितने लोग आ गए थे तो उतने लोगों ने ही बनाना शुरू कर दिया है। और हम बना रहे हैं, बुआ बना रही हैं और हमारी परिवार की ही दीदी थी, वो लोग बना रही थी। तो सारे लोग मिलकर, तो ये जो रस्में होती हैं ये 7 लोग ही मिलकर करते हैं। तो जो भी अब शादी में जितनी भी रस्में होंगी सारे लोग 7 लोग 7 सुहागन ही मिलकर करेंगी सारी रस्मों को। तो आज से अब बस शुरुआत हुई है। और वैसे तो अभी शादी का 1 मंथ है, क्योंकि शादी होली के बाद ही पड़ेगी। तो ये जो रस्में होती हैं कुछ ये पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो चूल्हा बनाने को थे तो इसी वजह से चूल्हा पहले ही बनवा लिए दीदी ने, क्योंकि अच्छे से हमारे चूल्हे जो हैं सूख जाएंगे, अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वही हम लोग चूल्हा बनाने में लगे हैं। तो 2-3 दिन इनमें चूल्हा बनाने में लग जाएंगे। और वैसे तो घान लगन की जो रस्म होती है तभी चूल्हा बनाए जाते हैं, लेकिन वो 8 दिन की रखी गई है। तो इसी वजह से दीदी ने पहले से ही चूल्हा बनवा दिए हैं। वो फिर जल्दी से तैयार नहीं हो पाएंगे। और फिर त्यौहार भी है, होली भी है, तो सबको टाइम भी नहीं होता है ये सारे काम करने के लिए। तो अभी से चूल्हा बन जाएंगे, अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। और अभी वैसे तो शादी का 1 मंथ है, पूरा 1 मंथ है। तो तब तक हमारे चूल्हा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत सारी दीदी हमारी पूछ रही थी कि सिस्टर जी आपने बहुत जल्दी से ही होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लिपाई पुताई और साफ़ सफाई। तो इसी वजह से हमने जल्दी से ही शुरू कर दी लिपाई पुताई और साफ़ सफाई, क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी है और होली की भी तैयारियां करनी है। तो होली की तैयारियां होगी जब तक, फिर शादी की तैयारियों में हम लोग लग जाएंगे। तो इसी वजह से सारे काम जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। और वैसे भी जो काम करने हैं उनको फिर देरी में क्या करो, फिर कर ही डालो। और इधर हमारे चूल्हे भी बन गए हैं, सारे लोगों ने बना दिए हैं। तो 6 चूल्हे बनाए गए हैं। और जो 7वां चूल्हा है वो छोटा सा चूल्हा बनाया जाएगा, जिसको हमारे यहाँ चुलिया बोलते हैं। तो वो जिस दिन घान लगन की रस्म होगी उस दिन बनाया जाएगा। तो वो 1 दिन में ही सूख जाएगा, तो इसी वजह से उसको उसी दिन बनाया जाएगा। और वैसे तो जिस दिन घान लगन की रस्म होती है उसी दिन सारे चूल्हे बनाए जाते हैं, लेकिन जल्दी की वजह से दीदी ने अभी से बनवा दिए। वो 8 दिन में फिर सूख नहीं पाएंगे, बन भी नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उन दिनों में फिर होली हो जाती है। फिर सारे लोगों की कहीं तो तबीयत नहीं ठीक रहती है, कहीं कुछ लगा रहता है। तो इसी वजह से दीदी ने अभी से ही सारे चूल्हे बनवा दिए हैं। तो अभी सारे लोग खाली हैं थोड़ा सा, तो अभी से चूल्हे बन गए और अच्छे से सूख भी जाएंगे। और इधर आए हुए थे हम बगिया को, तो बुआ यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। तो पत्ते तो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं और हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है। और सुबह के टाइम ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे तो ठंडी जाने वाली है, लेकिन इन दिनों में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों होती है, ये सिर्फ हवा की वजह से ही होती है। हवा बहुत ज़्यादा चलती है इन दिनों में, तो इसी वजह से ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इधर बुआ और पापा बना रहे हैं खटिया। तो ये बहुत दिनों की खटिया बिगड़ी हुई है। और ये खटिया हम ही ने बिगाड़ी हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही गंदी हो गई थी। और ये सूती निवार है तो बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है। और तब से खटिया फिर बना ही नहीं पाई हम लोगों ने। तो आज बुआ ने फाइनली इसको बना ही दिया है। और बुआ को है ना बहुत अच्छे से खटिया टिया बनानी आती हैं।
निवार की भी खटिया बना लेती हैं और बान वाली जो खटिया बनाई जाती है वो भी बना लेती हैं। तो ये सारी खटिया बुआ ने ही बनाई है। बाद में पापा ने सिर्फ इसको जो ये रस्सी नहीं बांधी जाती है इसको बना दिया था और बाकी की जो खटिया थी वो बुआ ने ही बनाई थी। तो अब मेरी खटिया भी बहुत ही अच्छे से बन गई है। तो जो ये चकली वाली निवार होती है इसमें ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी से ही बन जाती है। और वैसे अगर बांस से खटिया बनाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जल्दी से ही बन जाती है, बस बनाना आता हो। तो बुआ जो मेरे यहाँ है ये सारी खटिया बना लेती हैं, बान वाली भी बना लेती हैं और जो ये निवार वाली होती है ये भी बना लेती हैं। तो ज़्यादातर बुआ ही खटिया बना देती हैं। तो एक दो बार हमने भी साथ में मिलकर बनाई है, तो इसी वजह से हमको पता है कि बुआ को बहुत ही अच्छे से खटिया बनानी आती है। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं चूल्हे में मिट्टी लगाने के लिए। तो इतना ये कल बनाया था और उसके ऊपर आज फिर से हम मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन तक मिट्टी लगेगी लगातार, तब ये चूल्हा बन पाएंगे। और आज हमने कुछ अपना लुक भी बदल लिया है, क्योंकि आज हमने सीधे पल्ले में साड़ी को बांध लिया है। तो ऐसी ये हमसे संभलती नहीं थी, तो इसी वजह से बार बार सर से हमारा पल्लू उतर रहा था, तो वही हम संभालने में लगे थे। और पहले हमने पहन तो ली, लेकिन उसके बाद में हमको लग रहा था कि नहीं, सीधे पल्ले जो उल्टा वाला पल्ला डाला जाता है वैसे ही कर लें। और ये जो साड़ी ऐसे करके पहनी जाती है, सीधे पल्ले में पहनी जाती है। तो गाँव की ज़्यादातर औरतें हैं जो सीधे पल्ले में ही साड़ी को पहनती हैं। तो इसी वजह से हमने कहा चलो आज हम भी पहनते हैं। तो पहले पहनी है कई बार, लेकिन रोज़ नहीं हम पहनते हैं सीधे पल्ले की साड़ी। तो इसी वजह से हमसे ये साड़ी जो सीधे पल्ले वाली है ये संभलती नहीं है, तो वही हम बार बार इसको संभाल रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर हम उल्टे पल्ले की ही साड़ी बांधते हैं। और जो लोग सीधे पल्ले की पहन रहे हैं उन लोगों से संभल जाती है, और हमसे ये संभल नहीं रही थी। तो बार बार हम उठकर इसको भी संभाल लेते, लेकिन हमने कहा हम भी पहनेंगे सीधे पल्ले की ही, तो थोड़ा बहुत हम भी सीख जाएंगे इसको संभालना। तो वही आज हमने पहन तो ली है, लेकिन ये संभल नहीं रही थी। तो हम फिर शाम तक पहने रहे थे, क्योंकि हमने कहा पहने हैं तो पहने रहेंगे, तो संभलने ही लगेगी। जब रोज़ पहनने लगेंगे तब संभलने लगेगी। और इधर दीदी ने अपना चूल्हा बना दिया है। तो जो हमारे हैं चूल्हे बुआ के और हमारे वही बनाने बाकी रह गई हैं। और ये जो हमारे पीछे है रखा हुआ है चूल्हा, ये भी दीदी एक जनी है वो बनाएंगी। तो सारे लोग जो भी बनाने हैं, जिसने जो चूल्हे बनाए हैं उसी में वो लोग मिट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरा कोई ऊपर से लगा दे मिट्टी तो बिगड़ जाते हैं चूल्हे। तो जिसने शुरुआत की है पूरा वही चूल्हा बनाए तो अच्छे से बन जाते हैं। तो लगा देते हैं मिट्टी इसमें भी, और उसके बाद में ही फिर हम खाना आना बनाएंगे, जो हमारा शाम का खाना बनेगा। क्योंकि सुबह का कोई काम हमने आप सभी को नहीं शेयर किया है, अब शाम का ही खाना बनाएंगे। और इधर लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि धूप भी चली गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी। तो मिट्टी दीदी ने थोड़ी सी देरी में ही तैयार कर पाई थी, तो इसी वजह से ये देरी से ही मिट्टी लग पा रही है चूल्हे में। और वैसे अगर सुबह से तैयार हो जाए तो जल्दी से लग जाए, लेकिन जब मिट्टी तैयार हुई तभी ये लगा पाई हम लोगों ने। और अब जो भी रस्में होंगी वो सारी रस्में हम लोग साथ सुहागन ही मिलकर करेंगी। तो आप सभी के साथ में सारी रस्में हम शेयर करेंगे। तो वो तो जब शादी के थोड़े दिन रह जाएंगे, 4-5 दिन, तब पूरी की जाएंगी। तो चूल्हे तो अभी से बन गए हैं, क्योंकि चूल्हे बना लिए हैं तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। और मतलब ये कहने का है कि तैयारियां बस शुरू हो गई हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने जैसे साफ़ सफाई, लिपाई पुताई, ये सारे काम करने भी शुरू कर दिए हैं। तो जल्दी से सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद में फिर होली के बाद ही शादी है, तुरंत से ही फिर शादी है। 8-10 दिन बाद फिर शादी की ही तैयारियां करनी है। तो जल्दी से, इसी वजह से बहुत सारी दीदियां हमारी पूछने भी लगती हैं कि बहुत जल्दी से ही आपने लिपाई पुताई होली की शुरू कर दी है। तो इसी वजह से सारी चीज़ें हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दी हैं कि जल्दी से सारे काम हो जाएंगे। फिर वैसे भी शादी के घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये तो जो मेरी दीदी हैं, जैसे मेरे पास की ही दीदी हैं, परिवार की हैं, तो इनके यहाँ भी हाथ बटाना होगा थोड़े बहुत कामों में। तो बहुत सारे शादियों में काम हो जाते हैं। तो जो लिपाई पुताई का है वो सारा काम हमारा तो हो ही जाएगा होली के पहले ही, तो बाद में फिर करने को नहीं रह जाएगा। बस थोड़े बहुत ही काम रह जाएंगे, वो भी हमारे जल्दी से ही हो जाएंगे। तो बस होली और शादी की साथ में ही तैयारियां चल रही हैं हमारे यहाँ। और इधर उसके बाद में आ गए हैं रसोई में। तो अब बनाएंगे हम खाना। तो चूल्हे वूल्हे में मिट्टी लग गई थी, उसके बाद में बस खाना बनाने में ही लग गए हैं। और आरोही भी यहाँ पर हैं। तो आरोही देखो क्या कर रही हैं, आप सभी को अभी दिखाते हैं। तो देखो बहुत सारे चावल लेकर आई हैं
और सिलबट्टे पर पीस रही हैं और बोल रही थी कि मम्मा हम चटनी बना रहे हैं, हल्दी मिर्चा पीस रहे हैं। क्योंकि हमको जब ये पीसते हुए देखती हैं तो वही ये भी काम करने लगती हैं। तो बहुत सारे लोग हंस भी रहे थे कि ये आरोही क्या कर रही हो। और इधर हम दीदी से बातें भी करते जा रहे थे क्योंकि दीदी की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। ये हमारी जो दूसरी वाली दीदी हैं, क्योंकि परिवार के ही सारे लोग हैं तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तो बातें आते करने लगते हैं। तो इन्हीं दीदी की थोड़ी सी तबीयत भी नहीं इन दिनों में ठीक रहती है, तो बहुत ही परेशान रहती हैं। तो हमसे बातें कर रही थी तो हम भी बातें आते करने लगते हैं तो थोड़ा सा मन भी बहल जाता है। एक दूसरे से बातें आते करने, लोगों मन की बात कह दो तो अच्छा भी लगता है। तो हम यहीं पर सब्जी भी लेकर आ गए। हमने कहा पहले सब्जी को काट छील लेते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाते हैं। तो आज हम खाने में बनाएंगे तहड़ी। तो शाम का समय है तो हमने कहा चलो तहड़ी ही बना लेते हैं। और सुबह की थोड़ी बहुत रोटियां भी रखी हैं, तो जिसको भी रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा और जिसको तहड़ी खानी होगी वो तहड़ी खा लेगा। तो वही हम तहड़ी ही आज बनाएंगे। तो थोड़ी सी सब्जियां काट छील लेते हैं, मटर छील लेते हैं थोड़ी सी, और टमाटर डालेंगे और आलू डालेंगे। और आरोही अब भी काम में लगी हुई हैं क्योंकि बाहर से पानी ले आती हैं। और जो हमने इनको थोड़ा सा डांट भी दिया था कि यहाँ पर तुमने चावल फैला दिए हैं, और सलबट्टे के किनारे किनारे बहुत सारे इन्होंने चावल फैला दिए हैं क्योंकि बिल्कुल इन्होंने पीस दिए थे चावल, तो वही सारे नीचे भी गिर गए थे और कुछ तो सलबट्टे पर थे। तो वही आरोही यहाँ धुल रही थी, तो हमने कहा रहने दो ऐसे ही। और देखो कटोरी भी फिर ले आई थी उसको, चावल जो पड़े हुए हैं उनको बटोरने के लिए, तो इसमें कटोरी में रख देंगी। और आज हम कुकर में ही तहड़ी बनाएंगे। वैसे इसमें बैलेंस नहीं बनता है लेकिन फिर भी कुछ जुगाड़ करेंगे, चूल्हे पर ही इसको चढ़ाएंगे। और कुकर में है ना कि थोड़ी सी अच्छी बनती है तहड़ी, तो इसी वजह से हमने कहा चलो आज कुकर में ही बनाते हैं। और उधर हमने रख लिया है, देखो जग रख लिया है, तो उसी पर हमने बैलेंस बना लिया है। तो उसी पर जो इसका पकड़ने वाला डंडा है तो उसी पर हमने रख लिया है और अच्छे से हमारा कुकर रुक गया है। तो ऐसे ये रुक जाता है, तो जुगाड़ करके ही इसको रखना पड़ता है तभी ये रुकता है, वैसे नहीं रुक पाता है। तो इसी में आज हम बनाएंगे तहड़ी। तो सारी सब्जियां अब्जियां भी हमने काट छील ली थी। और आरोही भी उधर देखो शैतानियाँ दे रही हैं, तो ये बोल रही थी कि मम्मा हमको दूध पिलाओ। तो इसी वजह से ये शैतानियाँ दे रही थी क्योंकि काम भी बहुत सारा कर चुकी थी, चावल आवल पीस चुकी थी सलबट्टे पर। तो वही ये थक भी गई थी, तो बोल रही थी कि मम्मा अब हमको गोद में ले लो। इधर हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, तो उसके बाद में अब डाल देते हैं आलू। और पहले हम सब्जी को पका लेंगे, उसके बाद में ही हम चावल डालेंगे। और उसके बाद में फिर तुरंत से ही लाइट कट हो गई थी, तो इसी वजह से आप सभी को हमने पूरा नहीं दिखा पाया है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।